शरीफ कंप्यूटर की जानिब से ज़ुहैब अशरफ का आप सबको सलाम। आज मैं आपको लेजर समरी बनाने का एक तरीक़ाकार बताऊंगा और ये इतनी मुफीद है कि छोटे बिजनेसमैन जो सॉफ्टवेयर परचेज़ नहीं कर सकते लेकिन अपने वेंडर्स और कस्टमर के साथ जो लेन देन के मामलात है लेजर की सूरत में, उधार की सूरत में, उनको अगर डिजिटलाइज करके सेव रखना चाह रहे हैं और रियल टाइम जिसमें मोबाइल से एंट्री डालें या कंप्यूटर से एंट्री डालें तो वो ऑटोमेटिकली उनका लेजर सेम आना चाहिए। और ये चीज़ बहुत आसान है। ये गूगल शीट के ऊपर बनाई गई है और गूगल शीट में आपकी आईडी के ऊपर ये चीज़ हमेशा सेव रहती है। ये चंद केबी की फ़ाइल है, ठीक है जी। और गूगल शीट आपको बताता चलूँ कि एक्सेल की तरह ही काम करती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दो तीन चीज़ें हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक ये कि अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया या आपका डाटा अरेज हो गया या हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई तो आपका डाटा ज़ाया हो जाएगा। ये मेरे साथ भी हो चुका है। तो ज़रूरत ईजाद की माँ है दोस्तों। जब मेरे साथ मतलब ये चीज़ हुई तो मुझे लगा कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए जो ऑनलाइन सेव होना चाहिए और जिसका हमें कुछ पे भी ना करना पड़े। तो मैंने अपनी जो कोशिश थी उसको यहाँ तक पहुँचाया है कि यहाँ पर अब मैं कोई भी चीज़ सेव करता हूँ और मुझे कंट्रोल एस का बटन नहीं दबाना पड़ता। ये ऑटोमेटिकली फर्दन खुद ब खुद सेव हो जाती है सेकंड्स के हिसाब से, ठीक है जी। आपने कुछ लिखा उस वक्त सेव हो गया, चाहे लिखते हुए इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन हो गई है या कुछ हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई, कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो आपका डेटा ज़ाया नहीं होता, ठीक है जी। तो इसी चीज़ को ये मद्देनज़र रख के बनाया गया है। मैं आपको इसका पहले ट्यूटोरियल एक दिखा दूँ या इसका एक छोटा सा व्यू है कि मैंने ये एक 3 शीट्स के ऊपर काम किया है। पहली शीट है ये समरी, दूसरी शीट है डेटा एंट्री, तीसरी शीट है रिपोर्ट। समरी शीट के ऊपर हम अपने क्लाइंट्स के नेम मेंशन करते हैं। मतलब ये मैंने इस वक्त 4 क्लाइंट्स के नेम मेंशन किए हुए हैं और यहाँ पर मैंने उनकी शॉप नेम्स हैं, ये किस सिटी से बिलोंग करते हैं। और मैंने इसको गलती से बचाने के लिए किया ये है कि एक लिस्ट साइड पर बनाकर सिटीज़ के नाम से पाकिस्तान के सारे सिटीज़ इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है जी। ये 147 सिटीज़ हैं, ठीक है जी, ताकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो हमारा बैलेंस ख़राब हो सकता है, इसलिए मैंने ये सिटी नेम की लिस्ट बना दी। तो आपको सिटी नेम यहाँ से चूज़ करना है, बस आप चूज़ ना भी करें, आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जो उसका करीब तरीन होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिखने हैं, इसके बाद आगे बैलेंस है, बैलेंस खुद ब खुद यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। उसके बाद मैंने एक चीज़ और ऐड की है, ड्यू डेट। कुछ कस्टमर्स आपके साथ जब लेन देन करते हैं उधार का मामला, तो उसमें आपके साथ तारीख या दिन तय कर लिया जाता है। तो आप यहाँ पर अगर कस्टमर की जो डेट आपने तय की है वो फ़र्ज़ करें 10 मार्च है, तो पहले मैं मार्च का महीना मेंशन करूंगा, माइनस फिर 10 तारीख, माइनस फिर ईयर 2021। तो वो इस तरह से शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सॉर्टिंग है। तो डे, डेट, मंथ और ईयर ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और अगर ये अभी दिन आने वाला है तो ये ग्रीन कलर में शो करेगा। अगर ये टुडे है तो ये गोल्डन कलर में शो करेगा। अगर ये गुजर चुका है तो ये रेड कलर में शो करेगा। मतलब ये कि आपने ड्यू डेट यहाँ पे लिख देनी है। जैसे जैसे उसका दिन करीब आ जाएगा ड्यू डेट का, तो आपकी डेट यहाँ पर गोल्डन कलर में शो होगी और जब वो ड्यू डेट गुजर जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रेड कलर में शो हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा इस बंदे का वादा गुजर चुका है। फिर आप उस बंदे को कॉल कर सकते हैं। नीज इसमें एक और चीज़ है, अगर आप मेल करना चाहते हैं तो जस्ट सेंड मेल के ऊपर क्लिक करके आप मेल सेंड करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी इसमें ऐड की जा सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा काम और ज़्यादा लंबा था इसलिए मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। और मेल्स का काम ज़्यादातर ऑफिस में होता है, आम शॉपकीपर्स के लिए मेल का काम इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको अभी फ़िलहाल ऐड नहीं किया, ठीक है जी। एक चीज़ इसमें मैंने और ऐड की है जी कि यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारा काफ़ी काम फैला हुआ है और हम चाहते हैं कि पूरे शहर में हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं सबका टोटल यहाँ पे शो हो। तो मैंने एक और लिस्ट यहाँ पे तैयार कर दी है कि हम यहाँ पे जस्ट सिटी का नेम लिखें और यहाँ पे उसका टोटल आ जाए कि उस पूरे सिटी से जितने भी उसके क्लाइंट हैं टोटल लेन देन कितना है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिखा जी लाहौर, तो लाहौर में उनका जितना भी लेन देन होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर ये आ जाएगा, अभी एक सिटी आपने मेंशन किया है,
जैसे मैं दूसरा सिटी मेंशन करूंगा तो यहाँ पे 2 सिटी, मतलब 2 सिटी का टोटल आपने इतना लेना है। अगर ये माइनस में शो हो रहा है तो रेड कलर में शो हो जाएगा, ठीक है जी। अगर ये ग्रीन कलर में शो हो रहा है तो आपने लेना है। सेम एज इट इज़ इधर भी मैंने यही फार्मूला या फिल्टर लगाया है कि अगर आपने लेने हैं तो ये ग्रीन कलर में शो होंगे, अगर आपने देने हैं तो ये रेड कलर में शो होंगे, ठीक है जी। और अगर आपका बैलेंस इक्वल है तो ये गोल्डन में शो होगा। ये देखें जी, ये तरीकाकार है। अब उससे आगे ये डेटा हम एंट्रीज कहाँ पर डालेंगे, हम दूसरी शीट पर जा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा डेट है जी, बिल नंबर है और कस्टमर नेम है, डेबिट है और क्रेडिट है। इनको आपने फिल करते जाना है अपनी डेट के हिसाब से। ये मैंने कुछ वक्ती अपने हाथ से कुछ एंट्रीज डाली हुई हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ ये किस तरह काम कर रही हैं। एक एंट्री में डाल के दिखाता हूँ जी। मैं आज की डेट डाल रहा हूँ 23 फेब, ठीक है जी। और ये डेट के आगे मुझे अगर बिल नंबर मैंने उसको सामान दिया है तो उसका कोई ना कोई बिल नंबर लाजमन होगा। मैं यहाँ पे बिल नंबर मेंशन करूँगा जी, ठीक है। ये बिल नंबर मेंशन कर दिया, फर्जी है जी ये। और यहाँ पर मुझे क्लाइंट का नेम लाजमन मेंशन करना है कि मैंने किस क्लाइंट को दिया है ये सामान। तो क्लाइंट का नेम मैं खुद से भी अगर लिखूंगा तो लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ, यहाँ से चूज़ करना चाहूँ तो चूज़ कर सकता हूँ। ये एंटर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर लिस्ट खोल जाएगी। एंटर नहीं दबाना चाहते तो आप यहाँ से जस्ट अपनी कीबोर्ड से टाइप करें उसका नेम। मैंने एन लिखा जी, एन से शुरू होने वाले जितने नाम है वो सामने आ जाएंगे, जस्ट एंटर करें जी। उसके बाद डेबिट मतलब आपने कितना दिया, ठीक है जी। मैंने फर्ज करा जी 1 लाख का सामान इनको दे दिया, ठीक है। और मैं एक ही लाइन में 2 एंट्रीज भी डाल सकता हूँ कि इसमें से मैंने 50,000 रुपये उनसे कैश भी लिए हैं इसी बिल पर, ठीक है जी। तो मैं 2 एंट्रीज भी डाल सकता हूँ। लेकिन ऊपर देखिए मैंने एक टाइम पे एक एंट्री यूज़ की है, लेकिन मैं 1 या 2 एंट्रीज एक ही लाइन में डाल सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे एक टाइम पे एक ही एंट्री करनी हो। तो रिपोर्ट में आ जाए जी। यहाँ पर देखें जी, रिपोर्ट में ये पहले की सारी एंट्रीज सामने शो हो रही हैं। यहाँ पे इस जगह पे आपने क्लाइंट का नेम चूज़ करना है, उसकी डिटेल यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएगी। यहाँ पर रिपोर्ट अपने आप बनेगी, आपने कुछ भी नहीं करना है। ये 23 फेब की मैंने अभी जो लास्ट एंट्री डाली थी, ये बिल नंबर है जी। ये डेबिट मतलब 1 लाख का माल दिया है जी और 50,000 कैश लिया जी। बाकी अगला पिछला टोटल डाल के ये तकरीबन कोई 2,75,500 रुपया अभी प्लस है जो लेना है। तो ऊपर भी ये टोटल डेबिट बता रहा है कि जी 3,91,000 की हमारी ट्रेडिंग इनके साथ हुई है, जिसमें से 1,15,500 अभी तक कैश रिसीव हुआ है, बाकी 2,75,500 भी लेना है, ठीक है जी। ये ऑटोमेटिकली काम करता है, ये बिल्कुल ऑटो है। इसमें आपने जस्ट डेटा एंट्री की जगह पे आपने क्लाइंट को चूज़ करके उसके मुतालिक आपने डेटा ऐड करना है। समरी में आपने अपना नया क्लाइंट ऐड करना है, यहाँ पर आपने अपनी क्लाइंट की डिटेल देनी है, ठीक है जी। ये आईडी नंबर अपने आप लगेगी। यहाँ पे फर्ज करें मैं यहाँ पे उजैर भाई के नाम से एक और आईडी मेंशन करता हूँ, ठीक है जी। ये 5 नंबर आईडी अपने आप इसको मिल गया। उसके बाद शॉप, इसको मैं कर देता हूँ हमना कंप्यूटर, तो इसको कर देता हूँ जी गुजरात। तो या गुजरांवाला जोन सा भी आप करना चाहते हैं, जो सी कंट्री सिटीज़ की चूज़ करनी है कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर, लाजमी चीज़ों में बात यह है कि कॉन्टैक्ट नंबर आपने कस्टमर का लाजमन देना है, अदरवाइज़ आपका सारा डाटा ख़राब आएगा, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे एक नया कस्टमर ऐड कर लिया। अब मैं डेटा एंट्री में जाऊँगा जी। डेटा एंट्री में मैंने डेट लाजमन मेंशन करनी है, इसके बगैर मेरा काम ख़राब हो जाएगा। बिल नंबर मेंशन कर लें, कैश रिसीव हुआ कैश लिख लें, जो मर्जी यहाँ पे लिख लें, ठीक है जी। यहाँ पर मुझे अब क्लाइंट सिलेक्ट करना है। जैसे क्लाइंट सिलेक्ट किया उसके बाद जितने का भी इसके साथ लेन देन हुआ है वो मेंशन कर लें और उसके बाद रिपोर्ट में आ जाएं। रिपोर्ट में आके यहाँ पर एंटर करके कस्टमर को जैसे ही आप चूज़ करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अलावा जी आप कंट्रोल पी का बटन दबा के यहाँ पर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ठीक है जी। प्रिंट की कमांड में हम यहाँ पर पेज का साइज सेलेक्ट करते हैं जी, ठीक है जी। प्रिंट का एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिलेक्टेड एरिया हम चाह रहे हैं कि कौन सा एरिया प्रिंट हो, ठीक है। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सबको पता है जी। ये मेरी शीट इस वक्त पोर्ट्रेट में बनी हुई है। फिट टू विर्थ कि हमने विर्थ इसकी कौन सी सिलेक्ट करनी है,
मार्जिन कौन सा रखना है, उसके बाद फॉर्मेट्स हैं, ये फॉर्मेट्स में आ जाता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कौन सी ग्रिड लाइन व्यूज़ जो इसके बाकी के साइड के बॉक्सेस हैं वो भी साइड में आने चाहिए या नहीं। मैंने इसको अनचेक किया हुआ है। शो नोट्स, अगर हमने कोई इसमें नोट्स दिए हैं तो वो भी शो होने चाहिए या नहीं। उसके बाद हेडर्स एंड फुटर, ये मैंने कुछ अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड की हुई हैं, ये आप चाहे खुद कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शरीफ कंप्यूटर हेडर में ऐड किया, लेजर ऐड किया है, फुटर में मैंने डेट और टाइम ऐड किया और ये पेज नंबर ऐड किया हुआ है। ठीक है जी, ये इसकी खूबसूरती के लिए जी। बाकी बिल्कुल सिंपल काम है और जितना मज़ा कह लें कि ये गूगल शीट पे काम करने का आता है, एक्सेल के ऊपर उतना मज़ा नहीं है। एक्सेल के ऊपर 2019-20 तक अभी तक जितने भी इसके वर्जन्स आ चुके हैं उनमें अभी इतनी तरक्की नहीं हुई कि आप डेटा वैलिडेशन को इतनी खूबसूरती से एनालाइज कर सकें जैसे आप गूगल सर्च में कर रहे होते हैं। जस्ट एंटर का बटन दबाएं, एंटर नहीं दबाना तो कुछ भी लिख दें, जैसे ही आप पहला लफ्ज़ लिखेंगे आपको खुद ब खुद बाकी के गूगल सर्च इंजन की तरह काम करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है जी, और मुझे सबसे प्यारी चीज़ यही लगी थी। उसके बाद जैसे जैसे मैं इसके ऊपर वर्क करता गया उसके काफ़ी चीज़ें नई मिली हैं और बेहतरीन जो आपको इसका फीडबैक या मिलता है या कि आपका डेटा लॉस नहीं होता, आपकी आईडी के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है जी, अगर मज़ीद किसी किस्म की कोई हेल्प की ज़रूरत हो या इस फाइल की कॉपी चाहिए तो काइंडली मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करूँगा और आपको ये फ़ाइल भी दूँगा। ये वैसे सीखते सीखते तो 2 साल लग गए थे, लेकिन ये फ़ाइल दोबारा जब मैंने बनाई है तो 2 दिन में माशाल्लाह बना ली थी। ये बहुत मज़ेदार काम था। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।